समुद्र के किनारों पर अक्सर बहुत सी चीजें बहकर आ जाती हैं। इनमें से कुछ तो बड़े अनोखे जीव होते हैं जिनके बारे में इंसान को तभी पता चलता है जब वो बीचेस पर मिलते हैं। लेकिन कई बार बहुत सी अजीबोगरीब चीजें भी लोगों को बीचेस पर देखने को मिली हैं। फिर चाहे वो समुद्र के किनारे बिखरे हुए बहुत से खिलौने हों या फिर किसी डायनासोर की कोई हड्डी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजों के बारे में जो बहकर समुद्र के किनारों पर आ गई। सी सरपेंट। जून 2015 में कैलिफोर्निया के कैटालिना आइलैंड पर लोगों को एक मृत और बड़ा ही विचित्र सा दिखने वाला जीव मिला। वहां के लोगों ने इस तरह का जीव कभी नहीं देखा था। जब वैज्ञानिकों ने इस अजीब से दिखने वाले क्रिएचर का परीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि ये मछलियों की एक दुर्लभ प्रजाति की मछली और फिश है। ये मछली ज़्यादातर समुद्र की गहराइयों में रहती है और ये किसी समुद्री सांप की तरह से ही लगती है। ये मछली बड़ी ही सुंदर होती है और इसका पानी में चलने का तरीका बड़ा ही अनोखा होता है। इस मछली को लोग अर्थक्वेक फिश भी कहते हैं क्योंकि बहुत से लोगों ने दावा किया है कि भूकंप के आने के पहले और बाद में ये फिश दिखाई देती है। इसका वजन 270 किलोग्राम तक हो सकता है। इतनी लंबाई और भारी भरकम वजन के बावजूद ये फिश इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है। लोगों को बीच पर मिली उस मछली का आकार भी लगभग 18 फीट लंबा था। क्योंकि लोगों ने इससे पहले ऐसी मछली नहीं देखी थी, इसलिए लोग उसके आसपास बड़ी उत्सुकता से इकट्ठे हो गए थे। 2017 में इंडोनेशिया के सीरम बीच पर एक बहुत बड़ा सी मॉन्स्टर बहकर किनारे पर आ गया। इतने बड़े मॉन्स्टर जैसे जीव को देखकर लोग बहुत हैरान हो गए और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो जीव क्या है। लोग 15 फुट लंबे किसी समुद्री दैत्य की तरह लगने वाले इस जीव को देखकर बहुत डर गए थे। इस जानवर का शरीर बहुत ज़्यादा डिकम्पोज हो चुका था और ये बता पाना बहुत मुश्किल हो रहा था कि ये क्या है। कुछ लोग इसे बड़ी व्हेल कह रहे थे तो कुछ इसकी तुलना प्राचीन मैगलेडोन शार्क से भी कर रहे थे। आज मैगलेडोन शार्क का अस्तित्व खत्म हो चुका है, फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि समुद्र की गहराइयों में वो आज भी जिंदा हैं। साइंटिस्ट को भी ये पता लगाना मुश्किल हो रहा था कि आखिरकार वो सी क्रिएचर है क्या। कहीं वो कोई प्राचीन डायनासोर तो नहीं। काफ़ी जांच पड़ताल के बाद सामने आया कि वो एक मैमथ बैलीन व्हेल थी जो कि मरने के बाद बहकर समुद्र के किनारे पर आ गई थी। स्नोबॉल्स। ये बात नवंबर 2016 की है जब साइबेरिया के एक बीच पर लोगों ने बड़ी बड़ी गोल्फ बॉल्स के आकार की स्नोबॉल्स को देखा। इन बड़ी बड़ी सुंदर बॉल्स को देखकर लोगों को खुशी तो हो रही थी, साथ ही हैरानी भी हो रही थी। इन बॉल्स का आकार काफ़ी बड़ा था और कुछ बॉल्स का डायमीटर 3 फीट तक था। ये सुंदर दिखने वाले बर्फ के गोले 11 मील लंबे तट पर फैल गए थे। आसपास के लोगों का कहना था कि उन्होंने इससे पहले इस तरह की जादुई घटना कभी नहीं देखी थी। वैज्ञानिकों ने बताया कि इस तरह स्नोबॉल्स का निर्माण एक प्राकृतिक घटना थी जिसमें बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े हवा और पानी की वजह से रोल करते हुए बड़े बड़े बर्फ के गोलों में तब्दील हो जाते हैं। अमेरिका के मैने और मिशिगन में इस तरह की स्नोबॉल्स अक्सर देखने को मिल जाती हैं। मोंटेक मॉन्स्टर। ये घटना 2008 की है जब अमेरिका के डिच प्लेन्स बीच पर एक बड़ा ही डरावना जानवर मिला। उस जानवर के मुंह से नुकीले दांत दिख रहे थे और उसकी चोंच किसी पक्षी की तरह से थी। ये बीस्ट जिस जगह से मिला था वहाँ से कुछ ही दूरी पर प्लम आइलैंड था जिसमें जानवरों की बीमारियों का इलाज किया जाता था। लेकिन ये एनिमल डिसीज सेंटर शीत युद्ध के समय से ही जानवरों पर गुप्त बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए बदनाम रहा है। बीच पर मिले उस अनोखे जीव को देखकर लोगों को लगा कि आज भी उस जगह पर कुछ उसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। बीच पर मिले उस जानवर का आकार एक बिल्ली के आकार के जितना था और उसके शरीर पर बाल बिल्कुल नहीं थे। उसे देखकर लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो जानवर है क्या। लेकिन वैज्ञानिकों ने जब अच्छे से उसका परीक्षण किया तो पता चला कि वो एक रैकून था जिसका शरीर डिकम्पोज होने की वजह से उस तरह का हो गया था। मिस्टीरियस ब्लू क्रिएचर। कैलिफोर्निया के मॉन्टरे बे पर नीले रंग के ग्लास की तरह से पारदर्शी सी क्रिएचर तट पर इकट्ठे हो गए। इन्हें बीच पर देखकर वहां आसपास के लोग बहुत हैरान हो रहे थे। नीले रंग के इन क्रिएचर्स को वेलेला कहा जाता है जो कि अक्सर समुद्र में पानी के ऊपर दिख जाते हैं।
शेल की तरह से दिखने वाले ये सी क्रिएचर बड़े ही सुंदर लग रहे थे। लोग इनसे बचकर चल रहे थे, लेकिन ये सुंदर क्रिएचर खतरनाक नहीं होते। बहुत से मरीन बायोलॉजिस्ट का कहना था कि पिछले 8 सालों में उन्होंने इस तरह की सी क्रिएचर्स को बीच पर नहीं देखा था, और इनका इस तरह से बीच पर आने का मतलब था कि समुद्र में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि बहुत से बायोलॉजिस्ट का मानना था कि ये किसी भी कारण से समुद्र के किनारे पर आ गए हों, लेकिन इनकी संख्या समुद्र में बहुत ज़्यादा है और ये पूरे समुद्र में फैले हुए हैं, इसीलिए इन पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। मिस्टीरियस ब्लॉब। विशाल समुद्र में ना जाने कितने ही तरह के जीव और वनस्पतियां हैं, और समुद्र के बारे में हमें पूरी जानकारी भी उपलब्ध नहीं हो पाती। समुद्र से बीच पर बहकर आने वाले बहुत से जानवरों के बारे में बाद में पता चल जाता है, लेकिन अगस्त 2016 में मैक्सिको के एक बीच पर ऐसी अजीब चीज बहकर आ गई जिसके बारे में आज तक पता नहीं चल पाया है। मैक्सिको के अकापुल्को बीच पर लोगों को बड़ा ही विचित्र जीव देखने को मिला, जिसके बारे में वैज्ञानिक पता ही नहीं लगा पाए कि वो क्या है। इसकी त्वचा बहुत ही चिपचिपी थी और ये किसी विशाल ब्लोब की तरह से लग रहा था। क्या ये कोई बड़ा स्क्विड था या फिर कोई बड़ी व्हेल? इस बारे में वैज्ञानिक आज तक पता नहीं लगा पाए हैं। इस जीव के बारे में सबसे विचित्र बात ये थी कि इसमें से किसी प्रकार की बदबू नहीं आ रही थी। ये जीव क्या था, ये आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। जायंट स्क्विड। ये वीडियो जापान की एक कंपनी के द्वारा पब्लिश किया गया था, जिसमें आप एक बहुत बड़े स्क्विड यानी ऑक्टोपस को देख सकते हैं। इतने बड़े स्क्विड का मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यह मायावी सा दिखने वाला समुद्री जीव बहुत ही कम देखने को मिलता है और बहुत कम बार इसे वीडियो पर रिकॉर्ड किया गया है। जब भी इस तरह के स्क्विड लोगों को देखने को मिलते हैं तो उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। ऐसा ही कुछ स्पेन के लैरिना बीच पर देखने को मिला, जब लोगों ने एक बहुत बड़े जीव को देखा। इसे देखने पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये जीव क्या है। इसकी लंबाई 9 मीटर से भी ज़्यादा थी और इसका वजन 400 पाउंड के करीब था। वैज्ञानिकों ने बाद में कन्फर्म किया कि वो एक जायंट स्क्विड था। हालांकि उन्होंने बहुत देर कर दी, वरना कुछ लोग उसे खाने की तैयारी कर रहे थे। पिकल लाइक क्रिएचर्स। ये घटना 2017 की है। उस समय ओरेगन के लोगों की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने बीच पर बहुत से पिकल की तरह के जीव देखे। आसपास के सभी बीचेस पर अजीब से दिखने वाले पारदर्शी जीव बिखरे पड़े थे, जिनका शरीर आचार जैसा लग रहा था। बाद में जब बायोलॉजिस्ट ने उस जीव का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि वो ऐसे समुद्री जीव थे जिनका शरीर सैकड़ों ऑर्गेनिज्म से बना होता है और उन्हें पायरोसोमस कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि वो गर्म पानी में रहते हैं और समुद्र के किनारे पर पानी का तापमान बढ़ने की वजह से वो वहाँ पर आ गए थे। बीच पर मिलने वाले उन जीवों का आकार 2 से 3 इंच का ही था, लेकिन वो 60 फीट तक बढ़ सकते थे। डायनासोर्स। डायनासोर्स के जीवाश्म दुनिया के बहुत से हिस्सों में मिलते रहे हैं, लेकिन 2015 में पहली बार किसी डायनासोर का जीवाश्म अमेरिका के सैन जुआन आइलैंड वाशिंगटन में मिला था। वैज्ञानिकों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये डायनासोर की थाई बोन है। ये 1-2 टांगों वाले थेरापॉड डायनासोर्स के ग्रुप के किसी कार्निवोर डायनासोर की हड्डी थी। इस ग्रुप में टायरोनोसोरस रेक्स जैसे डायनासोर आते हैं। ये किसी ऐसे डायनासोर की हड्डी थी जो कि 80 लाख वर्ष पहले इस पृथ्वी पर राज किया करते थे। किंडर एग्स। बच्चों की फैंटेसीज होती हैं कि रास्ते में उन्हें बहुत सारे खिलौने मिल जाएं। ऐसा ही कुछ हुआ एक जर्मन आइलैंड पर, जब बीच पर लोगों को बहुत सारे किंडर एग्स बिखरे हुए मिले। हजारों की संख्या में यहाँ ये एग्स बीच पर फैले हुए थे, जिनमें छोटे छोटे खिलौने थे, लेकिन इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वो वहाँ पर किस तरह से पहुँचे थे, और किसी ने भी उनके गुम होने की रिपोर्ट नहीं करवाई थी। बाद में पता चला कि कोई शिप जो उन खिलौनों को लेकर जा रही थी अचानक एक तूफान में फंस गई और वो कंटेनर उस शिप में से गिर गया था, जिसमें बहुत से किंडर एग्स थे जो कि बीच पर लोगों को मिले थे। खैर, वहाँ के मेयर ने उन खिलौनों को ड्यूटी फ्री घोषित कर दिया और बच्चों को वहाँ से खिलौने इकट्ठे करने की इजाज़त दे दी। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पहला भाग देखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं।